25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में अर्थचिंतक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता, लेखक और पत्रकार और कुशल संगठनकर्ता जैसी कई प्रतिभाएं छिपी थीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कानपुर के एसडी कॉलेज से बीए की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सुंदर सिंह भंडारी, बलवंत महासिंघे जैसी शख्सियतों से हुई, जिसके बाद उनमें राष्ट्र सेवा की भावना और प्रबल हुई। इसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में काफी रुचि लेने लगे। वे नानाजी देशमुख और श्री भाव जुगादे के संपर्क में आए और संघ की गतिविधियों में रुचि लेते लेते खुद भी इनका हिस्सा बनते चले गए। इसके बाद आरएसएस के लिए पूरा समय देकर काम करने लगे और 1955 में उत्तर प्रदेश में संघ के प्रांतीय ऑर्गेनाइजर बनाए गए। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय तत्परता से राष्ट्र सेवा के मिशन पर निकल पड़े। 1951 में पंडित जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया और भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई का गठन किया। इसके ठीक एक महीने बाद एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। इस सम्मेलन के पीछे की सक्रिय शक्ति थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद पंडित जी की सक्रियता, उनका कद बढ़ता चला गया और 1968 में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संगठनात्मक कुशलता बेजोड़ थी। उनकी इस खूबी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत के पास 2 दीनदयाल होते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही होता। जनसंघ को खड़ा करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके विचारों को ही जनसंघ की विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को साहित्य से एक अलग ही लगाव था और इसलिए वे ताउम्र साहित्य से जुड़े रहे। उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक लिखा, जिसे काफी सराहना मिली। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म की शुरुआत की। बाद में उन्होंने पांचजन्य साप्ताहिक तथा स्वदेश दैनिक की भी शुरुआत की। पंडित जी ने काफी कुछ लिखा। इनमें एकात्म मानववाद, लोकमान्य तिलक की राजनीति, जनसंघ का सिद्धांत और नीति, राष्ट्रीय अनुभूति, कश्मीर, अखंड भारत, भारतीय राष्ट्रधारा का पुनः प्रवाह, बेकारी, समस्या और हल आदि प्रमुख हैं। उनके लेखन का केवल एक ही लक्ष्य था, भारत की विश्व पटल पर लगातार पुनर्प्रतिष्ठा और विश्व विजय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान चिंतक और दार्शनिक भी थे। वे कहते थे कि धर्म एक बहुत व्यापक विचार है जो समाज को बनाए रखने के सभी पहलुओं से संबंधित है। उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन पर श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए। एकात्म मानववाद पर उनका कहना था कि भारत ने संपूर्ण सृष्टि रचना में एकत्व देखा है और भारतीय संस्कृति सनातन काल से एकात्मवादी है। पंडित दीनदयाल की एक और बात उन्हें सबसे अलग करती थी और वो थी उनकी सादगी भरी जीवन शैली। इतने बड़े कद का नेता होने के बाद भी उनमें जरा सा भी अहंकार नहीं था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। वे एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता तथा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने व्यक्तित्व, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को अक्षुण्ण रखा। वे भारतीय जनता पार्टी के जन्म से ही पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। पंडित जी ने अपने जीवन के एक एक क्षण को पूरी रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक गहराई से जिया।